हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। पिछली वीडियो में हमने क्लास 10 का सैम्पल पेपर सॉल्व किया था। उसमें सिर्फ हमने शुरू के 20 क्वेश्चन किए थे। तो आइए फिर वही स्टार्ट हम करते हैं। सैम्पल पेपर 21 क्वेश्चन है हमारा। द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 एंड देयर HCF इज 81। देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। देखिए, हमारे पास कोई दो नंबर है। अगर उनका हम सम करें तो वो आएगा 1215। अगर उनका HCF निकाले तो वो आएगा 81। तो वह ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं, ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर हो सकते हैं वही हमें बताना है। क्या 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5। आइए चलिए निकालते हैं। देखिए, HCF अगर 81 है यानी दोनों में 81 कॉमन होगा, तो नंबर हमारा होगा 81P एंड 81Q। पी क्यू की जगह आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD XYZ कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए, हमसे बोला गया द सम ऑफ टू नंबर इज 1215 यानी 81P प्लस 81Q इज 1215। 81P 81 कॉमन दोनों में से P प्लस Q इज 1215। P प्लस Q 81 मल्टीप्लाई में तो इधर RHS में वो डिवाइड में हो जाएगा 81। तो हमारा P प्लस Q होगा 1 प्लस 15। P प्लस Q 15 है। तब देखिए, P प्लस Q 15 कब हो सकते हैं? जब P की वैल्यू 1 हो तो Q की वैल्यू क्या होगी? 14। या फिर P की वैल्यू 2 हो तो Q की वैल्यू क्या होगी? 13। या फिर P की वैल्यू जो वो 3 हो देन Q की वैल्यू होगी 12। ऐसे 15। जब P की वैल्यू 4 हो देन इसकी वैल्यू होगी 11। जब P की वैल्यू 5 हो तब Q की वैल्यू 10 होगी 15। जब P की वैल्यू 6 हो तब Q की वैल्यू 9 होगी। Q की वैल्यू 9 होगी यानी 15। जब P की वैल्यू 7 होगा तब Q की वैल्यू 8 होगा 15। जब P का वैल्यू 8 होगा तब 7। यानी देखिए, यहाँ से ये सेम होता चला गया, बस इनका रिवर्स हो गया। यानी आप यहीं तक छोड़ दीजिए। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। कोई बच्चा इन सबको 7 को गिन के ऐसे टिक लगा दे, पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए, P एंड Q जो है वो हमारे को प्राइम नंबर है, यानी जिनका कॉमन फैक्टर जो है 1 है। देखिए, P एंड Q, ये P एंड Q ये दोनों कॉमन फैक्टर यानी एक पेयर। P एंड Q ये दोनों को प्राइम यानी दूसरा पेयर। P एंड Q देखिए, ये दोनों को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है वो 3 है, यानी ये नहीं है। 4 एंड 11 को लीजिए, ये दोनों को प्राइम नंबर है, यानी कि ये भी एक हमारा तीसरा पेयर हो गया। 5 एंड 10 को देखिए, ये को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 5 है। एंड 6 एंड 9 को देखिए, तो ये भी नहीं होगा 6 एंड 9, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। अब हमारा बच्चा 7 और 8। 7 और 8 जो है वो अब दोनों एक को प्राइम नंबर है क्योंकि इनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। यानी हमारे पास कितने पेयर हुए? 1 2 3 4, यानी 4 ऑप्शन होगा या ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही है। तो अब चलिए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, गिवन बिलो इज द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय द लाइन ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन टू एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो नीचे ग्राफ दिया गया दो लीनियर इक्वेशन से बनाया गया है। ये देखिए, ये कार्टेशियन प्लेन है, ये जो दोनों जो लाइन है ये एक लीनियर इक्वेशन से बनाया गया है। इनका ए बी एंड सी डी रखते हैं, वो मैं भूल गया, ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिव। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन्स। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा? देखिए, दो एरिया ऑफ ट्रायंगल बना, 1 2। अब कौन सा पूछा वो हम देखते हैं। एंड एक्स इज इक्वल टू 0 यानी एक्स 0, यानी एक्स 0 यानी ये लाइन वाई एक्सिस, यानी इससे जो ट्रायंगल बनना है, इससे जो ट्रायंगल बनना है ये ट्रायंगल बनना है, यानी हमसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो अब देखिए, उसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे इसका एरिया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। देखिए, 1/2 बेस जो हम ले लेंगे ये ले लेंगे 4 से लेकर -2 तक। अब ये कितने यूनिट्स का होगा? 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स। बेस जो हमारा 6 यूनिट। हाइट कितने का होगा?
अब देखिए ये 2 के ऐसे और ये ऐसे, यानी ये इसके परपेंडिकुलर। अब ये कितने यूनिट का होगा, ये 2 यूनिट का, क्योंकि यहाँ से है। अब देखिए 3 6 यानी 6 स्क्वायर यूनिट है, यानी इसका जो क्वेश्चन 22 इसका आंसर जो वो 6 स्क्वायर यूनिट है। यानी जो ये ट्रायंगल है यहाँ से लेके ये ट्रायंगल जो फॉर्म हुआ है इसका जो एरिया है वो 6 स्क्वायर यूनिट है। तो अब चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। हमारा जो 23 क्वेश्चन है वो है इफ tan अल्फा प्लस cot अल्फा इज इक्वल टू 2 देन तो tan की पावर 20 अल्फा एंड cot की पावर 20 अल्फा क्या हो। देखिए हमें जो दिया गया tan अल्फा प्लस cot अल्फा है वो 2, तो हमें बताने कि tan अल्फा प्लस cot 20 अल्फा क्या हो, cot की पावर 20 अल्फा। देखिए tan अल्फा प्लस cot अल्फा 2, cot अल्फा 2। देखिए tan अल्फा cot अल्फा क्या होता है 1/10 अल्फा, 1/10 अल्फा इज इक्वल टू 2। अब इन tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा हमें बताने का 10 के पावर 20 अल्फा। यानी अब हम करेंगे अब हम करेंगे tan 20 अल्फा 10 के स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए tan अल्फा का स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा, सॉरी इधर ये स्क्वायर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं सिर्फ अल्फा है। 2 tan अल्फा मल्टीप्लाई 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी देखिए अब ये हमारा हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी अब tan अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर 0, यानी tan अल्फा होगा हमारा tan अल्फा माइनस 1 को हम 0 के को रख देंगे, यानी tan अल्फा जो है हमारा वो है 1। अब हमसे पूछा गया tan 20 अल्फा, यानी tan की पावर 20 अल्फा ऊपर कर देता हूँ। देखिए tan अल्फा की वैल्यू है हमारी 1, tan 20 अल्फा 10 की पावर 20 अल्फा प्लस cot की पावर 20 अल्फा। देखिए 10 की पावर 20 अल्फा यानी अल्फा के लिए 1 है, यानी 1 का पावर 20 प्लस 1/10 20 अल्फा, यानी 1 की का पावर 20 1 होगा, 1 का पावर 20 1 प्लस 1/1। अब ये देखिए ये 1 प्लस 1 यानी 2 ऑप्शन 2 है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो हम चलते अपने 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन है हमारा इफ 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 देन x प्लस y इज। देखिए हमारा जो 271x है प्लस 121 है वो है 913 के इक्वल, एंड ये जो है इसके इक्वल है। तो हमें x प्लस y का वैल्यू बताना है। x प्लस देखिए इन दोनों इक्वेशन का ना ऐड कर दीजिए, 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913। ये 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी हमारा 10 4 1740 y 13843 ये भी भैया 348x। अब देखिए 348x, अब इसमें ये दोनों 348 कॉमन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1740। अब देखिए x प्लस वाई 1740 348। अब डिवाइड कर दीजिए इनको, यानी हमारा जगह ये 5 हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है वो है द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर पी एंड क्यू, पी इज ग्रेटर देन क्यू इज 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। देखिए दो प्राइम नंबर है हमारे पास p एंड q, उनका जो एलसीएम है वो है 221 और जो p है वो ग्रेटर देन है q से। तो हमें वैल्यू बताने 3p माइनस क्यू। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए p है वो ग्रेटर देन q है, एलसीएम ऑफ p एंड q क्या है 221। 200 देखिए हमें एक गिवन इन्फॉर्मेशन देगा कि ये दोनों जो है प्राइम नंबर है, यानी ये दोनों जो है प्राइम नंबर है ये एक। यानी देखिए जब भी किसी दो प्राइम नंबर का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो उन्हीं दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो देखिए जब भी p एंड q का एलसीएम 221 यानी p इज इक्वल टू q 221 है ये को, तब हम 221 का फैक्टराइज करेंगे। 221 13 17 1 देखिए यानी p इज इक्वल टू q 13 मल्टीप्लाई 17। पर हमसे बोला गया p जो है वो ग्रेटर देन q, यानी p की वैल्यू 17 q की वैल्यू 13। अब हमसे बस बोला गया ये आप तो कर ही सकते 3p माइनस q, 3p की वैल्यू 17 माइनस q है 13, 3 मल्टीप्लाई 17 51 माइनस 13, 51 माइनस 13 38। ऑप्शन कोई ऐसा है? यस ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26 वो जो है आ कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ अ कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉ इज नाइदर किंग और नो। देखिए हमारे पास एक कार्ड का सेट है, उसमें से हम कोई सा भी एक कार्ड निकालते हैं तो उसमें से हमारे पास ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो उसमें से ना ही किंग आए ना ही क्वीन आए। तो आइए निकालते क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। देखिए पहले इस कार्ड में आपको कार्ड के बारे में पता होना चाहिए। कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, इसके 4 सेट होते हैं। एक होते हैं क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है हमारा डायमंड, एक होता है हार्ट। देखिए क्लब भी 13 होते हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13, यानी 13 के 4 सेट होते हैं। कार्ड उनसे बन जाते हैं 52, उसमें क्लब स्पेड डायमंड हार्ट होते हैं। अब देखिए क्लब में 13 होता है, उसमें जो होते हैं 2 होते हैं, एक क्वीन एंड किंग। सब में ऐसी है, सब में 13, 2 में 2 का क्वीन एक किंग होगा। इसमें भी डायमंड में भी एक क्वीन एक किंग, एक इसमें भी हाथ में भी एक डायमंड एक क्वीन, यानी हमारे पास टोटल क्वीन एंड किंग होगा। इसमें 2 4 6 8 यानी 8 होगा। तो हमसे बोला क्या गया है ना तो क्वीन आए ना ही किंग आए। तो आइए देखिए ना ही किंग आए ना ही क्वीन आए, मतलब बाकी के कार्ड आ जाए, यानी बाकी के कार्ड क्या होंगे हमारे 52 माइनस 8, टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी अब सॉल्व कर लीजिए 52 माइनस 44/52 अब 2 कट्टे बस 22 52 26, अभी भी कटेगा 11 13। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। तब हम चलते अपने 27 क्वेश्चन पे। 27 हमारा क्वेश्चन है टू फेयर दैट्स आर रोल्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एट लीस्ट वंस। देखिए हमारे पास 2 डाइस हैं, उसको हम उछालते हैं तो हमारे पास ऐसी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि कम से कम एक बार तो 5 आए। तो ये देखिए जब भी हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है बताते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। देखिए हमारी प्रोबेबिलिटी हो सकता है या तो दोनों में 1 आ जाए, या पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 2, पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 3, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 4, या फिर पहले वाले में 1 दूसरे वाले में 5, या फिर 1 6, या फिर ऐसे ही 2 1 2 2 2 3
2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। देखें हमसे बोला गया है कम से कम एक बार तो 5 है, यानी देखें एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये भी देखिए 1 2 3 4, अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमसे बस बोलता है कम से कम एक, तो इसमें 2 है। देखिए कम से कम एक तो है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, यानी हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी कितने होंगे आने के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। टोटल आउटकम कितने हैं, यानी 36 है, 11/36। कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो ये अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ 1 + sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 sin अल्फा cos अल्फा देन वैल्यू ऑफ cot अल्फा। अगर हमारा 1 + sin स्क्वायर अल्फा वो इक्वल है 3 sin अल्फा cos अल्फा के, तो हमारा cot अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो आइए निकालते हैं। देखिए 1 + sin स्क्वायर अल्फा, ये है 3 sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा चैप्टर 8 में, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 1 की जगह ये पुट कर दीजिए, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर, सॉरी ये वाला sin स्क्वायर अल्फा। अब ये एडिटिव 3 sin अल्फा cos अल्फा, 3 sin अल्फा cos अल्फा। अब देखिए sin अल्फा प्लस sin अल्फा 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा 3 sin अल्फा cos अल्फा। अब हम इस इक्वेशन को साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 sin स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा 3 sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी बचा 2 प्लस cos अपॉन साइन होता है हमारा cot के इक्वल, यानी cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा cot स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ पे cot स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब ये यहाँ से एक साइन अल्फ़ा गया, यहाँ पे बचा साइन अल्फ़ा, यानी 3 cos अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अभी हम इधर ले आते हैं साइन अल्फ़ा को, देखें 2 - 3 cos अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस cot स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऐसे हो गया एलसीएम लेटेड, एलसीएम होगा हमारा साइन अल्फ़ा 2 sin अल्फ़ा -1 3 cos अल्फ़ा प्लस, ओ सॉरी ये आप देखिए अभी 3 cos अपॉन साइन इज इक्वल टू cot अल्फ़ा
प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये तो 0 है। अब देखिए 3 ये हो गया। अब कॉट उसका 2, अब इसको हम एक फैक्टराइज करेंगे, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनाइए। इन दोनों में 2 कॉमन है, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा, इन दोनों का लीजिए। इन दोनों में कॉट अल्फ़ा कॉमन है, माइनस लीजिए, माइनस कॉट अल्फ़ा, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, तो हमारा पेयर बन गया। यहाँ पे ऊपर मिटा के लिख देता हूँ। पेयर है, देखिए 1 माइनस कॉट अल्फ़ा, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा एंड 2 माइनस कॉट अल्फ़ा, 2 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल दिखा दीजिए, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो ये कॉट अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। ऐसा कोई 1 एंड 2 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा देन वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। अगर हमारा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वो इक्वल है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा के, तो हमारा कोट अल्फा का वैल्यू क्या होगा? तो आइए निकालते हैं। देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा चैप्टर 8 में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये 1 की जगह ये पुट कर दीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये एडिटिव 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखिए साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हम करेंगे 2 साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब हम करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को साइन अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर अल्फ़ा से। इस इक्वेशन को साइन स्क्वायर अल्फ़ा से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फ़ा 3 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा से साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी बचा 2 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है हमारा कॉट के इक्वल, यानी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये होगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब ये यहाँ से एक साइन अल्फ़ा गया, यहाँ पे बचा साइन अल्फ़ा यानी 3 कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा। अभी हम इधर ले आते हैं साइन अल्फ़ा को। देखें 2 माइनस 3 कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा। ये ऐसे हो गया हमारा। अब हम इसका देखें एलसीएम लेते, एलसीएम होगा हमारा साइन अल्फ़ा 2 साइन अल्फ़ा माइनस 1 3 कॉस अल्फ़ा
प्लस हम करेंगे, नहीं इधर हमारा 0 है ना एस, यहाँ पर अब हम करेंगे -3 और सॉरी ये आप देखिए अभी 3 cos अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये तो 0 है। अब देखिए 3 ये हो गया, अब कॉट स्क्वायर अल्फ़ा, अब उसका 2, अब इसको हम एक फैक्टराइज करेंगे, कॉट अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों का पेयर बनाइए, इन दोनों में 2 कॉमन है, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा, इन दोनों का लीजिए, इन दोनों में कॉट अल्फ़ा कॉमन है, माइनस लीजिए, माइनस कॉट अल्फ़ा, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर बन गया, तो हमारा पेयर बन गया। यहाँ पे ऊपर मिटा के लिख देता हूँ, पेयर है देखिए 1 माइनस कॉट अल्फ़ा, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा एंड 2 माइनस कॉट अल्फ़ा, 2 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल दिखा दीजिए, 1 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 एंड 2 माइनस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। सो ये कॉट अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा। ऐसा कोई 1 एंड 2 कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर आर ए 1/2, बी 4, सी x, 6 एंड डी 3, 5। देन x एंड y, देखिए एक पैरेललोग्राम है, वो पैरेललोग्राम है ABCD, उसका हमें ऑर्डर दिया गया कार्टेशियन प्लेन पे। ए जो है वो 1, 2 है, बी जो है 4, है, सी जो है x, 6 है, डी जो है 3, 5 है। तो हमें x एंड y का वैल्यू बताना है, तो आइए हम निकालते हैं वैल्यू। x एंड y का वैल्यू देखिए, पैरेललोग्राम है A B C D। A है हमारा 1/2, B है 4, C है x, 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन ऑर्डर आर A 1, 2, B 4, C x, 6, D 3, 5, देन x, y इज। हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है जिसको कार्टेशियन प्लेन पे बनाया गया है, और उनका हमें एक पॉइंट बताया गया है, जो A है वो 1, 2 है, B जो है 4, 2 है, C जो है x, 6 एंड D जो है 3, 5। इसमें हमें 2 वैल्यू मिसिंग की गई है, एक तो है x, एक तो है y। हमें इन x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है, तो आइए फाइंड करते हैं। ये कैसा होगा तो आइए देखते हैं। पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ये हमने एक पैरेललोग्राम बनाया A B C D। A जो है हमारा वो है 1, 2, B जो है हमारा 4, C जो है हमारा x, 6 एंड D जो है हमारा वो है 3, 5। पहले आप इनके डायगोनल को ज्वाइन कर दीजिए, डायगोनल हमने बना दिया। अब देखिए हमने 9th क्लास में डायगोनल वो पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट ईच करते हैं, यानी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल। तो यानी ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा, और इसका मिड पॉइंट ये, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी ये O। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x होता है x1 + x2/2 एंड y का होता है y1 + y2/2। तो आइए मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसका निकालते हैं, इस डायगोनल से इसका मिड पॉइंट, यानी ये हमारा मान लेते हैं x, y है, यानी x जो होगा हमारा x1 3, x2 4,
3+4 ओ का ये हमारा अपॉन 2, ये x हटा दीजिए, x, सॉरी ये x एंड y आप मत लिखिए, वो वहाँ पे लिखा गया पहले से ही। यानी जो हमारा ओ है वो है x1 3+4 अपॉन 2, y जो है 5+y अपॉन 2, यानी ये हमारा हो गया ओ 7/2 5+y अपॉन 2। अब देखिए ये जो ओ है ये इस डायगोनल का भी मिड पॉइंट है, यानी मिड पॉइंट फॉर्मूला से हम इस यहाँ का मिड पॉइंट फिर से निकालेंगे ओ। अब देखिए x1 है 1, x2 है x1 + x अपॉन 2, अब y का हम निकालेंगे 2 + 6 अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2 ओ 1 + x अपॉन 2 8/2। देखिए ये जो पॉइंट है ये भी यही का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यही का पॉइंट है, यानी ये जो है ये इसके इक्वल होगा। तो आइए अब x का वैल्यू फाइंड करते। देखिए हमें जो यूज़फुल है वो भी रखते हैं, ये ड्राइंग को मैं मिटा देता हूँ। देखिए x + 2 जो होगा वो इक्वल होगा 1 + x अपॉन 2, एंड ये जो 5+y अपॉन 2 है ये होगा 8/2 के इक्वल, 5/y अपॉन 2 ये होगा 8/2 के इक्वल। देखिए 2 से 2 गया 7, 1 + x, ये प्लस का इधर तो माइनस हो जाएगा 7 - 1 x, यानी x की वैल्यू जो है वो 6 है। अब y की ये 8 था, 2 से 2 गया 5 + y इज इक्वल टू 8, y 8 - 5 y 3, यानी हमारा जो ऑप्शन है वो है 6,3। ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, इन द गिवन फिगर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, तो ए सी इज 8 सेंटीमीटर, ए डी 3 सेंटीमीटर, देन बी डी। जो हमारे पास ये गिवन फिगर है इसका जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी यानी एंगल ए सी बी वो इक्वल है एंगल सी डी ए, सी डी ए यानी ये एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल है। और ए सी जो है 8 सेंटीमीटर, ए सी जो है 8 सेंटीमीटर, ए डी जो है 3 सेंटीमीटर, यानी ये जो है 3 सेंटीमीटर। हम बी डी, हमसे पूछा गया कि ये बी डी कितने लेंथ का होगा, तो आइए फाइंड करते हैं ये बी डी कितने लेंथ का होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, ये करते। देखिए हम चाहेंगे, देखिए हम चाहेंगे ए सी बी एंड चाहेंगे अगर ए डी सी ले तो इसमें देखिए एंगल ए सी बी जो है वो इक्वल है एंगल ए डी सी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो एंगल है इसके इक्वल है। अब इस एंगल को हम कैसे भी लिख सकते हैं, यानी एक ही हो गया, ये हमें गिवन है। अब ये भी आप देख सकते हैं, ये जो है ये दोनों ट्रायंगल में गिवन है, वो कॉमन है इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी और इस छोटे में भी। तो हम ये भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी एंगल डी ए सी बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, भाई एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हमारा ट्रायंगल ए सी बी जो है वो सिमिलर होगा एंगल ए डी सी के, एंगल ए डी सी। अब देखिए हमें पता है कि जो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं उनका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होता है वो इक्वल होता है, यानी ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए सी, ये इक्वल होगा। यानी ए सी जो है हमारे कितने 8 सेंटीमीटर, ए डी जो है कितने 3, ए बी कितने पता नहीं, ए बी को ऐसे रहने दीजिए, ए बी, ए सी कितने, देखिए ए बी जो है वो ए डी प्लस बी डी है, ए डी प्लस बी डी। ए सी कितने है हमारा, ए सी जो है वो 8 है, यानी देखिए 8/3 मल्टीप्लाई 8, ए डी जो देखिए वो है 3 सेंटीमीटर, 3 प्लस बी डी 64/3, 3 प्लस बी डी। देखिए मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, 64/3, ये जो इधर 3 है प्लस का इधर माइनस हो जाएगा 3 बी डी। अब जो हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा 164
माइनस 9 BD, ये हमारा होगा 64 + 55/3। ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। तब हम क्वेश्चन नंबर 30